प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दर्शकों, मकर राशि के लिए आने वाला साल 2025 कैसा रहने वाला है, इसे आज हम समझने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, मकर राशि के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति बन रही है इस साल 2025 में, और ये बहुत दिनों के बाद बन रही है। अर्थात 7.5 वर्षों के बाद आपको उन समस्त कष्टों से निजात मिलने जा रहा है जिनसे आप पीड़ित और प्रभावित हैं। और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह बदलाव आपके जीवन में होकर के रहेगा। इसलिए क्योंकि ग्रहों की स्थितियां व्यक्ति को जब झकझोर देती हैं, तो वही ग्रह जब अनुकूल होते हैं तो सारी दुनिया उसके कदमों में होती है। दर्शकों, मैं आगे बढ़ूं उसके पहले एक छोटा सा आग्रह है। यदि आप नए दर्शक हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ढेर सारे मकर राशि वाले अपनी 7.5 वर्ष की परेशानियों को झेल चुके हैं। उनको पुनः आगे साल 2025 किस प्रकार की खुशियां लेकर के आ रहा है, ये उनको बताने के लिए, उनको जताने के लिए ये वीडियो आप शेयर उनके पास तक जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस कार्यक्रम को जान व सुन और समझ सके। दर्शकों, साल 2025 मकर राशि के लिए वरदान साबित होगा, इसलिए क्योंकि आपकी राशि 29 मार्च 2025 को शनिदेव होंगे और उसी दिन आपकी शनि की साढ़ेसाती समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात, आपकी राशि के ठीक जो है पराक्रम स्थान में जो राहु गोचर कर रहे थे विगत 1 वर्षों से, वे राहु अब आपके धन स्थान में 29 मई 2025 को प्रवेश करेंगे। तीसरे जो बड़े ग्रह आपके लिए जो अत्यंत अनुकूल स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं, वो ग्रह भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वो ग्रह हैं तीसरे देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि वर्तमान की जो स्थिति में देख रहा हूं, आपके राशि के ठीक जो है पंचम स्थान में यह गोचर करके और आपके लिए अत्यंत शुभता प्रदान कर रहे हैं। और इनका गोचर आपके राशि के ठीक जो है छठे स्थान में 15 मई 2025 को होगा। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि केतु राहु जब भी राशि गोचर करते हैं तो केतु का भी राशि परिवर्तन होता है। तो निश्चित रूप से आपके भाग्य स्थान से केतु का परिवर्तन आपके अष्टम स्थान में होने जा रहा है, जो कई मायनों में आपके लिए अत्यंत जो है शुभ स्थिति उत्पन्न भी करेंगे और कुछ मायनों में आपको सावधान भी रहना चाहिए। अब आइए, ये तो हो गया गोचर की बात, ग्रहों का। अब इनका प्रभाव और फल क्या क्या हो सकता है। प्रिय दर्शकों, शनि की साढ़ेसाती में विगत 7.5 वर्षों में आपको वो सभी अनुभव प्राप्त हुआ जो कि एक सामान्य व्यवहारिक जीवन में एक व्यक्ति की सबसे निचले स्तर का जो समय होता है, उस समय को आपने इस 7.5 वर्षों में पूरा किया है। सम्मान को आपके ठेस पहुंचा, आपकी आर्थिक स्थितियां, बार बार आपकी आर्थिक स्थिति खराब हुई, कई बार आपको अपने लोगों के द्वारा धोखा मिला, नहीं चाहते हुए किसी विवाद में आपको उलझा दिया गया और उलझाने वाले जो लोग थे वो अपने ही थे। इसके बाद से आपके जो बिल्कुल मूर्ख और बिल्कुल गैर अनुभवी व्यक्तियों का विकास आपके सामने हुआ, लेकिन आपका अनुभव, आपका ज्ञान, आपका उस विषय में, उस क्षेत्र में जो आपकी एक जो है बहुत ही अच्छी स्थिति आपकी थी, लेकिन फिर भी आपको सफलता उतनी नहीं मिली जितना कि गैर अनुभवी और बिल्कुल अनुभवहीन व्यक्ति को जो है वह सफलता मिली। ये देख करके मन में आपके क्लेश भी हुआ।
आपके अपने आप से मुंह मोड़ लिए। ऐसी स्थितियां आपको विगत 7.5 वर्षों में झेलनी पड़ी है। लेकिन अब इन सभी दिक्कतों से आपको निजात मिलने जा रहा है और 2 ऐसे इस साल समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें आपके जीवन का एक बड़ा बदलाव हो करके रहेगा। और मैं केवल कोरी बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं ज्योतिष का जो एक मूल तात्विक जो चर्चा है, मैं उसको आपके समक्ष रख रहा हूं। जिनकी राशि मकर हो अथवा जिनका लग्न भी मकर हो, इन दोनों लोगों का परिवर्तन होगा। कुछ एक वीडियो हमने पहले डाला था, उसमें मकर राशि पर ही तो किसी सज्जन ने कमेंट किया कि अष्टक वर्ग का आप जो है, मैं मानता हूं कि अष्टक वर्ग का अत्यधिक महत्व होता है गोचर के फल में। लेकिन प्रिय दर्शकों, लग्न यानी कि तन होता है, शरीर होता है, और चंद्र मन होता है, और इसके साथ साथ में सूर्य, लग्न के आधार पर जो गणना होती है वो आत्मा होती है, यानी कि आत्मविश्वास और दृढ़ता होता है। इन तीनों पर व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अष्टक वर्ग पर और उसके शुभाशुभ प्रभावों पर, उसके बिंदु और उसके जो है अलग अलग जो स्थितियां होती हैं, भिन्नाष्टक से लेकर के और सर्वाष्टक से लेकर के, तो उनका मैं कभी विस्तार से चर्चा करूंगा। आइए पुनः विषय में प्रवेश करते हैं। तो मैं कर रहा था बात कि इस साल मकर राशि के लिए 2 अत्यधिक अद्भुत और विलक्षण समय आने वाला है, और वो समय है प्रिय दर्शकों 26 जुलाई 2025 से लेकर के और 20 अगस्त के बीच में। उस समय शुक्र वृष राशि में गोचर करेंगे, और ये शुक्र वृष राशि में गोचर करेंगे तो ये केंद्र यानी कि दशमेश होकर के आपके त्रिकोण अर्थात पंचम स्थान में इनका गोचर होता रहेगा। और 26 जुलाई 2025 से ये 20 अगस्त का जो समय होगा, तो वो आपके लिए एक बड़े परिवर्तन को लेकर के आएगा। क्योंकि शुक्र सबसे अच्छे शुभग्रह है और भौतिक सुख संसाधन में यह वृद्धि करते हैं। आपके आय और आपकी जो है मानसिक जो स्थिति, जिसमें आपका मन लगा हुआ है, जो आप चाहते हैं, मनचाही फल को देने वाले, यह शुक्र आपकी राशि में, आपके राशि से ठीक पंचम स्थान में शुक्र उस समय गोचर करते रहेंगे। और दर्शकों, ये इस शुक्र का जो फल है वो इतना आपके लिए अनुकूल हो जाएगा, क्योंकि उस पंचम स्थान को छोड़ करके कुछ ही दिन पूर्व यानी कि 15 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति छठे स्थान में चले जा रहेंगे। तो उससे जो आपका नुकसान शत्रु पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे या कोशिश करेंगे, वह चूंकि शुक्र से यह धन स्थान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा, तो गुरु का भी आपको प्रभाव फल अच्छा मिलेगा, और शत्रु चाह करके भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और शुक्र आपको सपोर्ट करके आपके भौतिक सुख को में वृद्धि कर देंगे। धन, मान सम्मान और आकस्मिक जो है किसी अच्छे पद और प्रतिष्ठा, अथवा यदि आप नौकरी में बार बार ट्राई कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता, प्रमोशन में सफलता, या अच्छे पद पर यदि आप प्रतिष्ठित अच्छे स्थान पर होना चाहते हैं, मनचाही स्थान पर, तो वहां पर आपकी प्रतिनियुक्ति इत्यादि चीजें यह शुक्र इस समय कराएंगे। ये एक बहुत बड़ा आपके लिए बदलाव होगा, जो आपके मानसिक और स्थिति को अत्यंत जो है मनोबल को आपके बढ़ाने वाला होगा। एक दूसरा जो इस साल आपके लिए बड़ा अत्यधिक अच्छा समय आ रहा है, वो समय होगा प्रिय दर्शकों 28 इसके पूर्व 28 जनवरी 2025 से 31 मई 2025 तक शुक्र यहां पर कभी वक्री और मार्गी होकर के यह मीन राशि में ही बने रहेंगे, और मीन राशि में इनका परिवर्तन 28 जनवरी 2025 को ही हो जाएगा। अर्थात जो इसके पहले जो आपकी शनि की साढ़े का दौर 29 मार्च 2025 तक चल रहा होगा, उस दौरान भी
यह उतरते मकर राशि की शनि की साढ़े साथी में यह शुक्र आपको अत्यधिक शुभ फल दे जाएंगे। और इस बात की चर्चा हमने अपने पूर्व के कार्यक्रम में किया है और आप लोगों ने उसको सुना। कम से कम लाखों लोगों ने उसको जो है देखा, उस कार्यक्रम को। इसके लिए मैं आप सबका आभार। और वो परिवर्तन आप देखिएगा कि 28 जनवरी के बाद जब ये शुक्र मीन राशि में गोचर कर रहे होंगे और उसी राशि, ये राशि वही राशि है जिस राशि में 29 मार्च 2025 को शनिदेव आएंगे। और इसके पूर्व तो भी अच्छा फल होगा 29 मार्च 2025 से और जो है 31 मई 2025 तक शनि और यहाँ पर शुक्र दोनों की युति बनेगी। लेकिन यहाँ पर शनि और शुक्र दोनों मित्र ग्रह होंगे और यह शुक्र का उच्च का अपनी राशि होगी। और इसके साथ साथ में देवगुरु बृहस्पति तृतीय होकर के छठे स्थान में जाकर के शत्रुओं को का यह पराभव करेंगे। और ये जो समय बनेगा आपके लिए अत्यंत बेहतरीन, मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप थोड़े से आप यदि प्रयास कर लें तो निश्चित रूप से इसमें आपको एक बेहतरीन जीविकोपार्जन के लिए एक नए व्यापार की आप शुरुआत कर सकते हैं। एक जो है नौकरी के लिए यदि प्रतियोगी परीक्षा में आप जा रहे हैं तो उसमें आप जो है न केवल उसमें आप सफल होंगे बल्कि आपके लिए वर्षों वर्ष तक जो है नियमित रूप से धन का आमदनी कराने वाला एक संयोग बन जाएगा। अच्छे पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपको होगी और ये परिवर्तन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, इसलिए कि यह दूरगामी परिणाम देने वाला परिवर्तन है। ये परिवर्तन ऐसा नहीं कि आज आया और कल जो है उसका समापन हो जाएगा। नहीं, यदि ऐसा रहता तो मैं इस बात का यहाँ चर्चा ही नहीं करता। लेकिन ये जो परिवर्तन है ये 7.5 वर्ष के बाद, लगभग 8 सालों के बाद यह परिवर्तन आपके जीवन को 4 चांद लगा देगा। निश्चित रूप से मकर राशि वालों के लिए यह परिवर्तन अत्यधिक जो है शुभ स्थिति रहेगा। अब आपको सावधानियां क्या बरतनी चाहिए और ये नुकसान की स्थिति कब और क्या रहने वाली है। तो प्रिय दर्शकों, देखिए शनिदेव आपके जो है तृतीय स्थान में है, यहाँ तो इनका अच्छा फल मिलेगा, भाग्य भाव को भी एक्टिव कर देंगे। पंचम भाई इनकी पंचम पर भी तृतीय दृष्टि है, उसको भी एक्टिव करके निश्चित रूप से वहां थोड़ी सी आपके और संतान के बीच में मानसिक मतभेद हो सकता है। इसके साथ साथ में इनका जो शनि का जो दसम जो दृष्टि होगा वो 12वें स्थान में होगा, तो आपके व्यय को थोड़ी सी ये उस समय बढ़ा देंगे। और निश्चित रूप से व्यापार के विस्तार के लिए अथवा अन्य कार्यों के लिए आप जो है धन लेंगे तो उसमें आपको ब्याज इत्यादि चीजें तो ज्यादा लगेंगी ही, तो फिर भी आपको मैनेज करके अत्यधिक अपव्यय करने से बचना है। गुरु आपके लिए छठे स्थान में जा रहे हैं 15 मई 2025 को। तो छठे स्थान में देवगुरु बृहस्पति के जाना उत्तम नहीं कहा गया, किंतु यह स्वास्थ्य के लिए कहा गया। शत्रुओं का षड्यंत्र, यहाँ पर शत्रु जो है बढ़ते जरूर है किंतु आपको प्रभावित नहीं कर पाए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शुभग्रह है। और प्रायः ऐसा देखा गया, मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा कि कभी भी छठे स्थान में देवगुरु बृहस्पति शत्रुओं का प्रभाव बढ़ने नहीं देते। शत्रु बढ़ते जरूर है, आपसे लोग जलने वाले ज्यादा बढ़ जाएंगे, आपके निंदा करने वाले ज्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन आप आपसे जलने वाले और निंदा करने वालों से थोड़ी सी आप दूरी बना लीजिए। बस इतना ही आपको करना है। यही जो है शनिदेव राहु आपके धन स्थान में जा रहे हैं, कुटुंब के स्थान में जा रहे हैं, तो वहां पर आपके कुटुंब का विस्तार होगा और कुछ कुटुंबी जन आपके ऊपर उनकी डिपेंडेंसी जो है बढ़ जाएगी। यानी कि आपका व्यय जो पहले एक आध दो लोगों को ही आपको मैनेज करना रहता होगा, तो अब केवल इतना ही होगा। इस साल जो है आपके कुटुंब के किसी दो तीन और लोगों का खर्च आपको उठाना पड़ेगा। यह केवल मात्र राहु यही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर राहु बहुत ज्यादा जो है अशुभ फल नहीं देंगे, इसलिए चूंकि यह उनके जो है मित्र ग्रह शनि का स्थान है मूल त्रिकोण की राशि में, और वहां से जो है यह आपके राशि के ठीक धन स्थान में राहु का गोचर होगा, तो वहां पर जो आपकी जमा पूंजी है उसका और नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कुसंगति देंगे जिससे आप लांछित हो सके, आप पर कलंक लग सके, तो इससे आपको बचना होगा।
ये सब चीजें हैं। और बाकी ताकि आपके ऊपर कोई अपयश न लग पाए, इसका आपको ध्यान रखना होगा। नए कार्यों के विस्तार में जो शासकीय कार्य हैं, उनमें आपको जो है सफलता मिलेगी। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं सावधान करूंगा, न्यायालयीन प्रकरण यदि आप कहीं ऐसा स्थिति बनती भी है, केस मुकदमे इत्यादि चीजों का, तो उससे थोड़ी आपको दूरी बना लेना चाहिए। उसमें आपका आर्थिक जो नुकसान भी होगा, समय का नुकसान होगा, और यहाँ पर राहु आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, न शनि सपोर्ट करने वाले। और गुरु जो सपोर्ट करने वाले ग्रह थे, वो जो है छठे स्थान में 15 मई 2025 के बाद से चले जा रहेंगे, तो उससे थोड़ी सी आपको सावधानी जरूर बरतना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अब आइए उपाय क्या करना चाहिए। देखिए, उपाय सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि आपको किन किन चीजों पर सावधानी बरतना चाहिए। अब उपाय जो है, चूंकि आपके अष्टम स्थान में केतु का गोचर होने जा रहा है, जो कि भाग्य स्थान से आ रहा है, तो केतु जब अष्टम स्थान में जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको कई प्रकार के आपके अपनों के बीच ही उलझा करके रख देते हैं, ताकि आप बाहर या अथवा बाकी अन्य चीजों अपने विकास के बारे में आप न सोच सकें। ये एक बाधा व्यवहारिक रूप से आती है, लेकिन दूसरा इसका देखा जाए तो यह व्यक्ति अपने साधना, अपने धर्म मार्ग में लगे रहता है। तीसरा यदि देखा जाए, यदि विदेश में वह व्यक्ति रहते हैं, आप रहते हैं, तो आपको तो धन का लाभ देंगे। यदि आप किसी पार्टनरशिप में कोई व्यापार बिजनेस करते हैं, तो उसमें भी यह केतु जो है आपको लाभ देंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि विवाद की स्थितियां अथवा विवादित चीजों में उलझा देना, अथवा चेष्ट से संबंधित जो है शारीरिक कष्ट का देना, और नशीले पदार्थों के सेवन करने की आदत भी केतु अष्टम स्थान में जब आते हैं तो दे देते हैं। तो इन सब चीजों से आपको थोड़ी सी सावधान रहना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उपाय सबसे पहले प्रत्येक जो है रविवार को आप गाय माता को, गौ माता को केला अथवा मीठी रोटी घी के साथ खिलाइए, पहला। दूसरा उपाय, चूंकि आपकी मकर राशि है, हनुमान जी की हनुमान जी का एक जो है स्तोत्र आता है, हनुमान लांगुल स्तोत्र। आप उस स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ कीजिए। यदि नहीं हो पा रहा है तो आप प्रत्येक शनिवार मंगलवार में से किसी भी एक दिन, वैसे आपको करना चाहिए शनिवार को ही, हनुमान जी को आप चोला चढ़ाइए, चमेली का तेल और पीला जो बंधन आता है, सिंदूर आता है, उससे उनका बढ़िया लेप करके बढ़िया उनको रगड़ के उनकी सेवा कीजिए। निश्चित रूप से आपके लिए यह मकर राशि साल 2025 वरदान साबित होगा और एक बड़ा बदलाव करेगा। मैं इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं। पुनः कुंभ राशि की चर्चा में अगले कार्यक्रम में करूंगा। आप सबसे विदा लेता हूं। एक आग्रह है, यदि आप नए दर्शक हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।